क्या आप जानना चाहते हैं कि हम अपना क्लास कैसे चेंज करें? कैसे हम लोअर क्लास से मिडिल क्लास में आएँ, मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में आएँ और अगर हम अपर मिडिल क्लास में हैं, तो कैसे हम हायर क्लास में पहुँचे? अगर ये जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडुटरी के प्लेटफ़ॉर्म पे स्वागत करता हूँ। मैं आपको 2 छोटी-छोटी स्टोरीज़ बताऊँगा। कुल 1-1 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा मैं आपको, लेकिन वो दोनों स्टोरी आपको बता देगी कि आप जल्दी से अपना क्लास कैसे चेंज कर सकते हैं। मैंने आज के 10 साल पहले एक करियर काउंसलिंग का कोर्स जॉइन किया। करीब उसकी 20,000 रुपीज़ फ़ीस थी। मैंने वो कोर्स किया 8 दिन का कोर्स था, 8 सेशंस थे उसके। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उसका सर्टिफिकेशन कराया गया और फिर मैंने उसके बाद करियर काउंसलिंग करना शुरू किया बच्चों का। उसके बाद फिर मैंने स्कूलों में करना शुरू किया धीरे-धीरे। तो जब मैंने करियर काउंसलिंग करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि जो मुझे कोर्स में कराया गया, वो तो केवल एक झूठ, अफ़वाह, उल्लू बनाने का तरीका और मुझसे वो 20,000 रुपए और मेरा 8 दिन वेस्ट हुआ। जो भी मैंने सीखा, जो भी मैं करता हूँ, जिसके लिए मुझे स्कूल बुलाया जाता है, जो स्कूलों की एक्सपेक्टेशन होती है, वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए कौन-कौन से अच्छे कोर्स हैं, कौन-कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, किस कॉलेज की कौन-सी डेडलाइन है, किस फॉर्म को भरते समय क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जानना है। किसी पर्टिकुलर कोर्स में जो अमेरिका की कोई एजेंसी करा रही है, वो कैसे बताएगी कि गुड़गाँव में इंजीनियरिंग का कौन-सा अच्छा कोर्स है, बनारस में मैनेजमेंट का सबसे अच्छा कोर्स कौन-सा है, अगर बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड ये है, तो उस फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से कौन-सा कोर्स अच्छा होगा उसके लिए। ये कोई अमेरिका की एजेंसी नहीं बता सकती। उसके लिए आपका अपना रिसर्च, आपका अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप बच्चे को गाइड कर सकते हैं और बच्चे को आप फ्यूचर में हेल्प कर सकते हैं। ये मुझे पता चला कुछ साल काउंसलिंग करने के बाद। अब मैं काउंसलिंग करता हूँ। जब मैंने करीब 10 साल काउंसलिंग की, तो मुझे लगा कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे टीचर हैं, हो सकता है कि वो भी 20,000 रुपए वेस्ट ना करें और अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, तो टीचर्स की हेल्प करूँ और मैंने एक छोटा-सा कोर्स डिज़ाइन किया। सोचा कि मैं इस कोर्स को टीचर्स को कराऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जब मैंने पहला सेशन लिया, तो मुझे आज भी याद है उस सेशन में 68 टीचर्स ने जॉइन किया, 68 कि हाँ, हमें ये कोर्स करना है। जैसे ही उन्होंने जॉइन किया, बड़े इंटरेस्ट के साथ, एंथुसियाज़्म के साथ उस दिन उस कोर्स को किया। फिर मैंने शाम को उनको एक काम दे दिया कि जी आज आपको ये करना है। जैसे ही आप ये कर लेंगे, आप मेरे इस ग्रुप पे डाल देना और फिर मैं दूसरा सेशन लूँगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर मैं सही हूँ तो शायद एक टीचर का रिस्पॉन्स आधा आया, वो भी आधा काम किया हुआ, बाकी किसी के पास टाइम नहीं। किसी के पास टाइम ही नहीं था कि उस रिसर्च को, उस काम को करे। आपको एक नई स्किल सीखनी है, एक नया एवेन्यू ऑफ अर्निंग जानना है, आपको अपना फ्यूचर ग्रोथ करना है, लेकिन आप कुछ करना नहीं चाहते। आप सोचते हैं हम एक सेशन में ऐसे बैठेंगे और हम डॉक्टर बन जाएँगे, एक सेशन में ऐसे बैठेंगे, हम इंजीनियर बन जाएँगे, एक सेशन में ऐसे बैठेंगे, हम लॉयर बन जाएँगे। ऐसा नहीं होता। ये सब झूठ है, सपने हैं, कागज़ मिल जाएगा, होता कुछ नहीं। मेरे को दुःख ही हुआ, लेकिन मैंने ये बात किसी को बताई नहीं, ना उन टीचर्स को बताया। कुछ टाइम को टालते उन्होंने पूछा सर नेक्स्ट सेशन व्हेन नेक्स्ट सेशन व्हेन नेक्स्ट सेशन, ऐसे करते गए। मैंने उस ग्रुप को धीरे-धीरे डिसॉल्व कर दिया। 6 महीने बाद मैंने उसी कोर्स को दोबारा लॉन्च किया। फिर करीब 40 टीचर्स ने जॉइन किया। इस बार मैंने उसका एक सेशन लेने के बाद बताया कि मेरे इस कोर्स का इतना फीस है और मैंने जिसने एनरोल करना है, तो करीब 40 में से अगर मैं सही हूँ तो 30-32 टीचर्स ने एनरोल किया, मुझे फ़ीस दिया। उन 30-32 ने जब कोर्स किया, तो उसके बाद औरों ने जॉइन किया। वो भी मुझे आज के टाइम पे 100 के आसपास टीचर हैं जिन्होंने मुझसे वो कोर्स कर लिया, पैसे दे के। पूरा उतना ही रिसर्च किया, जब पैसे दिए तो उतना ही रिसर्च किया, काम किया। आज वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काउंसलिंग कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी। लेकिन जब मैंने फ्री में कराया था, तो नहीं किया। आप बताइए, कोई आपकी मदद कैसे कर लेगा? 100 लोगों ने अगर मुझे 15-15 हज़ार रुपए दिए, तो आप सोचिए मेरे पास कितने पैसे आ गए।
और वही चीज़ मैं फ्री में कराना चाहता था। मैं चाहता था टीचर्स की हेल्प करना, लेकिन मैं करा नहीं पाया, मैं मजबूर हो गया। आप बताइए, आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आप कैसे लाइफ में कुछ कर पाएँगे? पैसे दिए हैं ना, तो मैं कहता हूँ ये काम करना है तो आप करते नहीं करेंगे तो यार मेरे पैसे डूब जाएँगे। अनदर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं अपने एक मित्र के घर गया था, लगभग 1 हफ्ते की बात है। उन्होंने मुझे संडे का दिन था, चाय पे बुलाया था। संडे का दिन था, चाय पे बुलाया था, यानी बहुत टाइम था। हम बैठे चाय-वाय पिए, गप्पे मार रहे थे काफ़ी देर तक। उसके बाद अचानक अर्बन क्रैप वाला आता है, वहाँ पे लगाता है, वो वहाँ बैठ जाते हैं, मैं फिर भी वहाँ बात कर रहा हूँ। उनकी कटिंग-वटिंग करता है, वो उसको पैसे देते हैं, चले जाता है। मैंने कहा ये आप बाहर ये नीचे सर, हम भी सेम सोसाइटी में रहते हैं। मैं उस सोसाइटी में वहाँ जाता हूँ, 150 रुपीज़ रखते हैं, सेविंग बनाता हूँ, वो 22 रुपीज़ का वो जिलेट आता है, उससे 4 बार बनती है। तो मेरा खर्चा कितना आया? 170 रुपीज़। उनका खर्चा कितना आया? करीब 550 या 600 कुछ ऐसे ही आया, उन्होंने बताया था मुझे। मैंने पूछा आप ये कर सकते थे? बोले नहीं, इट इज़ एक्चुअली सेम, हमारा टाइम बच गया और लगभग सेम पैसा लगा। क्या आप इतने बिजी थे कि आपको टाइम बचा? क्या 170 रुपीज़ और 500 रुपये सेम है? आप 3 गुना खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपको एहसास ही नहीं है। मैं इस 500 रुपये से आप अमीर नहीं बनेंगे, लेकिन ये आपकी सोच दर्शाती है। यही आपकी सोच दर्शाती है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अर्बन क्रैप को यूज़ नहीं करता, लेकिन कब रिक्वायरमेंट है। संडे को बैठ के मेरे साथ कॉफ़ी पी रहे हो, टाइम फ्री है, वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप उसको बुला रहे हैं और आप कहते हैं कि अप्रॉक्स सेम है, खर्चा अप्रॉक्स सेम है। 200 वहाँ लगता है, 500 वहाँ लगता है। आपने 200-500 देखा, लेकिन 200 इज़ हाउ 500 इज़ हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 200, वो तो आपने देखा ही नहीं। 10% की जगह अगर 11% इंटरेस्ट मिलता है तो आप अपनी एफडी तोड़ के उसमें करने लगते हैं। अगर आपका होम लोन का जो रेट है वो 8 पॉइंट से जगह 7 पॉइंट समथिंग होता है, तो आप वहाँ से करके बीटी करने की सोचते हैं। तो आप सोचिए आप जीवन में कर क्या रहे हैं? आप पैसा बर्बाद जो कर रहे हैं ना, वही आपके ग्रोथ में बाधक है। सबको दिखता है कि अंबानी फैमिली ने अपने बेटे की शादी में इतना खर्च किया। कभी विजुअलाइज करके देखो कि टोटल वेल्थ का कितने परसेंट खर्च किया और आप टोटल वेल्थ का कितने परसेंट खर्च करते हो, आपको आइडिया लग जाएगा। अंबानी फैमिली की जो टोटल वेल्थ है 100 रुपये है, तो शायद उसने उसमें से 1 रुपये खर्च किया या 1.5 रुपये खर्च किया, और आपकी टोटल वेल्थ अगर 50 रुपये है और आप 10 रुपये खर्च कर देते हो। यही डिफरेंस है। पैसा शादी पे खर्च करना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, खाना पीना चाहिए, अर्बन क्रैप वाले को भी बुलाना चाहिए, लेकिन कब बुलाना है, कब रिक्वायर्ड है और कितना रिक्वायर्ड है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप शेयर खरीद लो, डिवेंचर खरीद लो, प्रॉपर्टी खरीद लो, आप किसी कंपनी के एमडी बन जाओ, सीईओ बन जाओ, कुछ भी कर लो, आपके पास पैसा नहीं बचेगा। आप जैसे थे, कुछ दिनों तक ज़्यादा सैलरी आती है तो आप बड़ा अच्छा सा काम करते हो, उसके बाद फिर आप, और जब नीचे वाला नीचे रहता है ना, उसकी लाइफ निकल जाती है। नीचे वाला जब ऊपर जाके जब नीचे आता है ना, वो लाइफ बहुत डेंजरस होती है, उसको जीना ही मुश्किल होता है। हम यहाँ हैं, जी लेंगे, हम यहाँ चले गए, अब यहाँ आके जीना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्लीज़ अगर कोई चीज़ मिल रही है, देखो स्वयं पोर्टल पे जाके क्या कुछ फ्री के कोर्सेज हैं। जाओ तो थोड़ा आईआईटीज़ के साइट पे जाओ, आईआईएम्स के साइट पे जाओ। क्यों हर चीज़ के लिए पैसे देने हैं? लेकिन फ्री वाला करने के लिए समय देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज आपको खुद होना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे, मैंने बताया ना, मेरे को पिछले 6 महीने में 15,000 इंटू 100, आप विजुअलाइज नहीं कर सकते कितना पैसा, जो मैं नहीं लेना चाहता था, लेकिन मैंने लिया। मैंने लिया, लोगों ने दिया, लेकिन फ्री में वो लोग नहीं करना चाहते। तो अपने आप में सुधार लाइए, आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी।
चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्लीज़ अगर आपसे कुछ शेयर किया जाता है तो उसके भावनाओं को समझिए। सीखने के लिए अपने आप को खोल के रखिए। मुझे सीखना है। सीखना चाहेंगे तो कभी भी पैसा लिमिटेशन नहीं बनता। ये केवल आपका सोच है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। ये जो विजुअलाइज़ करिए चीज़ों को, आपको लगता है कि मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी ऐसे हैं, पापा वैसे हैं, बीवी ऐसी है, बच्चा ऐसा है, इसलिए मैं ग्रो नहीं कर पाता हूँ। आप अपने लिमिटेशंस को एक्चुअल में आप एक्सक्यूज़ ढूँढ रहे हैं। आप एक्सक्यूज़ ढूँढ रहे हैं। मान लीजिए, मान लीजिए। धन्यवाद।